Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to study about regional assertion and autonomy in Punjab. जिसमें हम demand for Khalistan before 1980s and demand for Khalistan after 1980s दोनों पढ़ेंगे. Let's begin with the demand for Khalistan before 1980s. इन पंजाब देयर वॉज अ डिमांड फॉर सिखिस्तान. जैसे कि एक मुस्लिम इंडिया बनाया गया, पाकिस्तान बनाया गया मुस्लिम्स के लिए, वैसे ही एक खालिस्तान बनाया जाए जहाँ पर सिख पीपल रहेंगे. एस अर्लीस्ट 1949 जो सिख्स थे अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो पंजाब में हिंदूज हैं दे हैड बिकम हाईली कम्युनल, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन कर रहे हैं, और जो सिख्स हैं दे कुड नॉट होप टू गेट एनी जस्टिस फ्रॉम देम. वहाँ के जो सिख जो रह रहे हैं, वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उनसे कोई जस्टिस की आशा नहीं रख सकते कि वो उसके साथ कुछ अच्छा करेंगे. तारा सिंह ने क्या डिमांडेड किया? ही डिमांडेड अ सिख स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन. उन्होंने क्या डिमांड किया कि एक सिख स्टेट बनाई जाए जिसमें गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट आए पंजाब की, और पटियाला की, और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जिसको पेप्सू कहा जाता है. ये जो डिमांड है, दिस डिमांड ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. जब 1956 में स्टेट्स बनी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट बनी, तो ये जो डिमांड थी ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि अगर बाकी स्टेट्स लैंग्वेज के ऊपर बन सकती हैं, व्हाई नॉट खालिस्तान. जो डिमांड थी, when the demand of Punjab for its reorganization on lingual basis was not considered, कि जो पंजाब की बनाई जा रही है, जो खालिस्तान बनाया जा रहा है, जो पंजाब नया बनाया जा रहा है, वो तो अनलिंगुअल बेसिस पे था, वो कंसीड नहीं की जा रही. तो लिंग्विस्टिक बेसिस में जो डिमांड है वो क्यों कंसीड की जा रही है? इस वजह से जो सिख पीपल की डिमांड थी खालिस्तान के लिए या डिफरेंट पंजाब के लिए, वो स्ट्रॉन्ग हो गई, बढ़ गई. जो सिख थे अंडर द अकाली दल पुट अ डिमांड फॉर अ सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट. उन्होंने तब क्या कहा, जब 1956 में बहुत सारी स्टेट्स बनने लगी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो उन्होंने क्या कहा कि एक सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट भी बननी चाहिए. व्हेन द सिख्स वर डिमांडिंग बाइफर्केशन ऑफ पंजाब, जब सिख्स बाइफर्केशन ऑफ पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड करने की बात कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस बॉडीज थी लाइक द जनसंघ, आर्य समाज, दे वर डिमांडिंग दैट कंपोजिट पंजाब शुड बी क्रिएटेड विच शुड इंक्लूड नॉट ओनली द प्रेजेंट पंजाब बट ऑल्सो हिमाचल प्रदेश एंड पेप्सू. तो जो आर्य समाज और जनसंघ थे, उन्होंने क्या कहा कि एक कंपोजिट पंजाब बनाया जाएगा जो सिर्फ पंजाब ही इंक्लूड नहीं करेगा बट हिमाचल प्रदेश और पेप्सू जो है वो भी इंक्लूड करेगा. उसके बाद जो डिमांड है सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की, दैट एज्यूम्ड सीरियस डायमेंशंस आफ्टर द अकाली दल लीडर संत फतेह सिंह अनाउंस्ड हिज प्लान टू बर्न हिमसेल्फ अलाइव. जब जो अकाली दल के लीडर थे संत फतेह सिंह जी, उन्होंने क्या अनाउंस किया? उन्होंने अपना प्लान अनाउंस किया कि अगर पंजाब अलग पंजाबी स्पीकिंग स्टेट नहीं बनाई जाएगी तो वो क्या करेंगे? ही विल बर्न हिमसेल्फ अलाइव, वो जिंदा ही अपने आप को जला देंगे इफ द डिमांड ऑफ पंजाबी सूबा वॉज नॉट कंसिडर्ड. अगर वो जो डिमांड है वो कंसिडर्ड नहीं की जाएगी बाय 25 सितंबर 1966 तक. इन व्यू ऑफ दिस सीरियस रेपरकशंस, इन सीरियस रेपरकशंस की वजह से ये जो उन्होंने थ्रेट किया कि मैं खुद को ज़िंदा जला लूँगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे क्या करना पड़ा? इट हैड टू कंसिडर द डिमांड फॉर पंजाबी स्पीकिंग स्टेट. जो क्रिएशन है सेपरेट पंजाबी सूबा का डिड नॉट सेटिस्फाई ऑल पंजाबी लीडर्स. अब जो अलग पंजाबी सूबा बना, उस जितने भी पंजाबी लीडर्स थे उसने सबकी डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं किया. कुछ जो सिख लीडर्स थे दे कंटिन्यूड द एजिटेशन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सिख स्टेट. कुछ जो सिख लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सिख स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश की जाए. डॉक्टर जगजीत सिंह जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे अकाली दल के, उन्होंने क्या किया कि अंडरटुक टूर ऑफ अ नंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज. उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के टूर लिए. क्या करने के लिए? जस्ट टू मोबिलाइज वर्ल्ड ओपिनियन इन फेवर ऑफ दिस डिमांड. उन्होंने एक प्लान भी प्रिपेयर किया फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ रेबल सिख गवर्नमेंट, की एक रेबल सिख गवर्नमेंट बनाई जाए एट ननकाना साहिब, दैट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी इन वेस्ट पाकिस्तान. जो ननकाना साहिब में एक रेबल सिख गवर्नमेंट बनाई जाए, एक प्रिपेयर की जाए जो गुरु नानक देव जी की क्या है, उनकी बर्थ प्लेस है.
अब जो अकाली दल लीडरशिप थी दैट वाज वेल अवेयर दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव सिखिस्तान। वो वेल अवेयर थी, जो अकाली दल लीडरशिप थी वो ये जानती थी कि ये पॉसिबल नहीं है सिखिस्तान बनाया जाए एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट आउटसाइड द इंडियन यूनियन। कि इंडियन यूनियन के बाहर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना तो पॉसिबल नहीं है। दे देयरफॉर स्टार्टेड डिमांडिंग लाइक द डीएमके इन तमिलनाडु। जैसे कि डीएमके को ऑटोनॉमी दी गई है, पार दी गई है तमिलनाडु में, वो वैसे ही ऐसा ऑटोनॉमी डिमांड करने लगी। कि वो जो अकाली दल लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि जो स्टेट है दैट शुड बी गिवन मोर पावर्स एंड ऑटोनॉमी लाइक डीएमके हैज़ गिवन द पावर इन तमिलनाडु। टुडे द अकाली दल स्टैंड्स फॉर मोर पावर्स फॉर द स्टेट एंड देयर इज़ नो डिमांड ऑफ सिखिस्तान। अब फिलहाल जो अकाली दल पंजाब में एग्जिस्ट कर रहा है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं स्टेट के लिए, और सिखिस्तान के लिए कोई डिमांड नहीं है। ये थी बिफोर 1980s में क्या हुआ। देन आफ्टर 1980s क्या हुआ? आफ्टर 1980s क्या हुआ? सिंस अप्रैल 1981 जो अकाली एक्सट्रीमिस्ट थे they have taken a hard line approach for establishing a new all Sikh nation called खालिस्तान। 1981 के बाद जो अकाली एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने ये अप्रोच लाई कि न्यू ऑल सिख नेशन इस्टेब्लिश किया जाए जिसे खालिस्तान कहा जाएगा, जिससे उन्होंने खालिस्तान का पूरा फ्लैग भी बनाया। एक डिमांड जो थी दैट वाज ओरिजिनली वॉइस्ड बाय अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द अकाली दल जिनका नाम जगजीत सिंह था। जून में उन्होंने ये डिमांड लाई। This was taken up in various milder forms by officially organized and influential bodies। बहुत ज़्यादा माइल्डर फॉर्म्स में इसको लिया गया एंड इन्हें क्या बोलते हैं रीऑर्गेनाइज किया गया इन्फ्लुएंशियल बॉडीज़ जैसे एक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इवन अ प्योरली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाउन एज द चीफ खालसा दीवान। एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम चीफ खालसा दीवान है। At its 54th Sikh Education Conference in Chandigarh in March 1981 उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर डिमांडिंग खालिस्तान एंड सीकिंग एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन। की उन्हें एक खालिस्तान के लिए जो डिमांड है वो एक्सेप्ट की जाए और उनको यूएन की जो मेंबरशिप है वो भी दी जाए। जो चीफ पॉलिटिकल ऑर्गन्स थे अकाली दल के उन्होंने वो क्लियरली स्प्लिट ओवर द इशू विद द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिसको किसने हेड किया? जगदेव सिंह तलवंडी ने। और डिमांडिंग सेपरेट नेशन इन मिडल ऑफ द रोड। उसके बाद आधे बीच रास्ते में जो अकाली दल की लीडरशिप थी वो संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी ने क्या किया था? लीड किया था अकाली दल को, जो प्रेसिडेंट भी थे अकाली दल के, बिमॉर्निंग द पाड़िया स्टेटस ऑफ द सिक्स। तो दल खालसा है एन एक्सट्रीमिस्ट सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने हाईजैक किया था प्लेन, लाहौर जा रहा था जो प्लेन वो हाईजैक किया था। वो जो 6 अगस्त 1978 को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्ट हुई थी। सिर्फ उनका मेन मकसद क्या था इसके पीछे, इस हाईजैक के पीछे? कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरन सिख नेशन अटेन किया जाए एज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी टू एक्सपैंड देयर बेसिस इन पंजाब। जो दल है स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल द अकाली फैक्शंस। अकाली फैक्शंस के जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो जो दल था उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। सब्सिक्वेंटली ऑन 26 जुलाई 1981 गजिंदर सिंह और जो उनके फॉलोअर्स हैं they distributed pro खालिस्तान literature during the World Sikh Convention held in अमृतसर। प्रो खालिस्तान लिटरेचर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया जब वर्ल्ड सिख कन्वेंशन अमृतसर में हेल्ड हुई थी। लेस देन अ मंथ लेटर, एक महीने बाद ही, जब जो पूरा इंडिया है जो नेशन है दैट वाज बिजी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1981, over a dozen खालसा volunteers gathered in a gurudwara and saluted the flag which had the map of proposed खालिस्तान state inscribed in the center। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने खालिस्तान का फ्लैग बनाया जिसमें उनका पूरा फ्लैग बनाया जिसमें खालिस्तान का पूरा नक्शा था इन द सेंटर। अकॉर्डिंग टू लेफ्टिनेंट जनरल सरताज सिंह जी जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? टू मच हैज़ बिन मेड ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट से बहुत कुछ मेड किया गया, बनाया गया, कुछ इन्होंने कहीं उन्हें फ़न बनाया, कहीं उन्हें सीरियसली लिया। इट स्टार्टेड एज अ जोक बट नाउ इट्स डेंजरस। ऐसा जोक ही स्टार्टेड हुआ था बट अभी डेंजरस हो सकता है। ब्रिगेडियर जसवंत सिंह संधू जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देयर इज़ अ वेरी बिग सेगमेंट ऑफ सिख्स डिमांडिंग खालिस्तान
बहुत बड़ी सेगमेंट है सिक्स की जो डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान, एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर दैम। अगर स्मॉलर कंट्रीज हैं दे कैन एग्जिस्ट एंड डू वेल फॉर देमसेल्व्स, देन व्हाई नॉट एन इंडिपेंडेंट पंजाब। एक इंडिपेंडेंट पंजाब क्यों नहीं बन सकता? नथिंग कैन स्टॉप खालिस्तान फ्रॉम कमिंग इनटू बीइंग सूनर और लेटर। खालिस्तान को बनने में कोई भी नहीं रोक सकता, अभी और बाद में। ये ब्रिगेडियर जसवंत सिंह संधू जी ने ऑब्जर्व किया और कहा। जगजीत सिंह चौहान हु इज़ द सेल्फ अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ खालिस्तान, उन्होंने क्या प्लान किया? ही हैड प्लान टू फाइल एन एप्लीकेशन एट द यूनाइटेड नेशन टू सीक रिकॉग्निशन फॉर खालिस्तान एज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया जाए। और he has also filed a complaint with the Human Rights Division of the UN about alleged violation of human rights in Punjab. इसी के साथ हमारा रीजनल एजर्शन एंड ऑटोनॉमी इन पंजाब या डिमांड फॉर खालिस्तान ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव any doubt regarding this video, just drop a comment in the comment section. If you like this video, please don't forget to share and subscribe. Thank you.